एक और मुद्दे को लेकर पीएम ने अपनी बात कही। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और आज पीएम मोदी जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, एक बार फिर से करप्शन पर पीएम ने प्रहार किया। कहा कि करप्शन के खिलाफ मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रहेगी। बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। पीएम मोदी का साफ साफ कहना है कि करप्शन के खिलाफ जंग जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम का इशारा साफ था कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार की जय जयकार कर रहे हैं। देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ यही भ्रष्टाचार है और अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हैं। और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल से ज्यादा के शासनकाल में कई कदम उठाए हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं ताकि करप्शन पर वार किया जा सके। क्या बड़े फैसले हैं, ये भी समझते हैं। ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। साल 2016 में नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी पर प्रहार किया गया। आधार को पैन को लिंक किया गया। 2 लाख शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन दिनों दिन जारी है। ईडी ने 2014 तक केवल 5,000 करोड़ रुपए ऐसे भ्रष्टाचारियों से जब्त किए थे, जबकि 2014 से 2024 तक पिछले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति ईडी ने जब्त की है, जो दिखाती है कि किस तरह से ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम तेज किए हैं। इसका राजनीतिक विरोध या समर्थन दोनों इसको लेकर सियासत हो सकती है, लेकिन ईडी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये आंकड़े इस बात की स्पष्ट तस्दीक करते हैं। सोचिए, 2014 तक जहां आंकड़ा 10 साल में 5,000 करोड़ की जब्ती का था, वो आंकड़ा पिछले 10 साल में 1 लाख करोड़ तक पहुंचा और लगातार ईडी का एक्शन जारी है।